नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम स्वप्रेरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वप्रेरण होता क्या है। स्वप्रेरण की घटना को समझने के लिए एक प्रयोग यहां पर देखेंगे। उसके पश्चात स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व होता क्या है। उसके पश्चात हम किसी धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक यहां पर देखने वाले हैं। और अंत में स्वप्रेरण की घटना पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के प्रयोग पढ़े और उन प्रयोगों में हमने देखिए क्या देखा था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के द्वारा दिए गए। और उन प्रयोगों में हमने ये देखा था कि जब किसी परिपथ से या किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ या उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह हमने उन प्रयोगों से देखा था, समझा था। उसके पश्चात हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम देखे थे। माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए 2 नियम बताए गए। कितने नियम बताए गए? 2 नियम। प्रयोगों से प्राप्त जो निष्कर्ष था वही फैराडे का पहला नियम था। क्या था? याद कीजिए कि किसी कुंडली से संबंधित या किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा जो नियम है वो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र को बताता है। क्या है वो सूत्र? E बराबर माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमारे पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो दूसरा नियम है उससे हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रयोग और नियम है वो हमें ये बताते हैं कि आप किसी परिपथ में या किसी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाता है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण। इसमें क्या है, एक कुंडली होगी और उस कुंडली में से हम धारा का प्रवाह करवाएंगे तो स्वयं उसी कुंडली में धारा परिवर्तन होगा। धारा परिवर्तित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से स्वयं उसी कुंडली में ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, अभी मैं लिख भी दूंगा, थोड़ा और भी समझा देंगे कि हमारे पास में एक कुंडली है। हमारे पास में क्या है, जैसे ये कोई कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली से हम धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। कुंडली से क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है, कुंडली या परिनालिका है, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट हो जाएगी और ये इस तरीके से उत्पन्न हो रही है। ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है,
अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जब धारा का मान बढ़ता है, देखो परिनालिका में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो जब धारा का मान इंक्रीज होता है तो जो B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इंक्रीज होगी। I बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। ये बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसके मान में भी परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे पास में ये जो कुंडली है इसके मैं सिरे ले लेता हूं P और Q। इन दोनों सिरों के बीच में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से इस कुंडली के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए स्वप्रेरण क्या है कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण या किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की जो घटना है उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसको हम दो तीन तरीके से परिभाषित करेंगे। पहले तो मैं सिंपल तरीके से इसके डेफिनेशन दे रहा हूं जो हमने बेसिक पढ़ा है पहले, कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कि किसी कुंडली में धारा प्रवाह करवाने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को हम स्वप्रेरण कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन कहा जाएगा। डेफिनेशन में आपके सामने रख रहा हूं, क्या है? स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कि किसी कुंडली में धारा प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। आगे चलकर हम इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से परिभाषित कर देंगे। आगे क्या होगा? कुंडली से संबंधित धारा में परिवर्तन के कारण, आगे हम इस तरीके से प्रोवाइड डेफिनेशन देंगे इस स्वप्रेरण की, वो समझा कर देंगे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, स्वप्रेरण के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे प्रेरित धारा बहेगी, और प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन सदैव इस प्रकार से होगी कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो क्रिएट होती है। तो धारा में वृद्धि की वजह से या धारा में कमी के कारण से उत्पन्न होगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो देखिए, डायरेक्शन के बारे में एक लाइन में आपके सामने रख देता हूं।
स्वप्रेरण में, स्वप्रेरण की घटना में, स्वप्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है। ये लेंज के नियम से ही लिख रहे हैं हम, सदैव इस प्रकार सदैव इस प्रकार होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। ओके, धारा की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को समझने के लिए मैं यहां पर एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रख देता हूं कि स्वप्रेरण की घटना में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, किस प्रकार से होगी। देखिए, इसके लिए हम एक परिपथ लेते हैं और उस परिपथ में एक कुंडली, उस परिपथ में हम क्या ले रहे हैं, यहां पर एक कुंडली, और उस कुंडली से एक सेल हमने जोड़ दिया है, एक कुंजी हमने यहां पर जोड़ दी है। और देखिए, अब यहां पर हम दो स्थितियां लेकर चलेंगे। ये हमारे पास में एक कुंडली है, एक सेल से हमने इसको जोड़ दिया, ये हमारे पास में कुंजी है। देखिए, यहां पर हम कुंजी में डॉट डालेंगे, मतलब स्विच ऑन करने पर परिपथ में हम क्या कर रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं, धारा को प्रवाहित करवा रहे हैं। तो स्विच ऑन करने की स्थिति में पहली स्थिति कौन सी है, स्विच ऑन की स्थिति, स्विच ऑन करने पर देखिए, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा वो आप समझे। यहां पर हम डालेंगे डॉट, यहां पर डॉट डालेंगे तो धारा के मान में परिवर्तन आएगा। धारा का मान 0 से I तक बढ़ता है, 0 से कहां तक बढ़ता है, I तक बढ़ता है, इंक्रीज होता है। धारा का जब मान बढ़ता है, धारा में जब परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में भी परिवर्तन होता है, 0 से B तक चेंज होता है। देखो, ये हमारे पास में परिनालिका है और परिनालिका के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। तो जब धारा का मान इंक्रीज होगा, 0 से I तक चेंज होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 से B तक बदल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर जानते हैं B इंटू ए, बी ए जानते हैं। तो चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, उसकी वैल्यू भी 0 से लेकर कहां तक चेंज होती है, फाई बी तक बदलती है, 0 से फाई बी तक चेंज होती है। ओके, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जैसे ही डॉट डालेंगे धारा का मान 0 से I होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र 0 से B होता है, चुंबकीय फ्लक्स 0 से फाई बी होता है। ये सब कुछ चेंजेज आते हैं। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ये हम जानते हैं। E बराबर क्या होता है, माइनस में N डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस में N डी फाई बी अपॉन dt, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। तो फाई बी में जब परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो क्लियर हो गया, ये हमने समझा दिया कि भाई क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि स्वयं इस कुंडली के अंदर धारा में परिवर्तन होगा जिसकी वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
डॉट डालेंगे तो हमारे इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होगा। लेकिन ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न होगा, उसको मैं नाम दे देता हूं P, इस सिरे को नाम देता हूं मैं Q। इसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा E। अब इस E की वजह से धारा प्रवाहित होगी जिसको हम कहते हैं प्रेरित धारा। इसको हम क्या कहेंगे? प्रेरित धारा। अब उस प्रेरित धारा की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? डायरेक्शन देखिए किस तरीके से होती है, वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो धारा में वृद्धि की वजह से उत्पन्न होता है, तो धारा में कमी हो इस तरीके से धारा की डायरेक्शन होगी। इसमें धारा में कमी हो तो धारा में कमी होने के लिए धारा की अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। देखो इस बैटरी की वजह से धारा बह रही है इधर और इधर बह रही है, ठीक है। आई तो इधर बह रही है और जो प्रेरित धारा है स्मॉल आई वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ये तो कौन सी स्थिति में है? जब इस सर्किट में स्विच ऑन करें, डॉट लगाएं। अगली स्थिति देखें, ये हमारे पास में कुंडली है और इस कुंडली से हमने एक सेल और एक कुंजी जोड़ रखी है। अब की बार डॉट पहले से लगी हुई है, उस डॉट को हम हटा देंगे। उस डॉट को हम क्या कर दें? हटा देंगे। तो वो स्विच ऑफ की स्थिति हो गई है। क्या हो गई है? स्विच ऑफ की स्थिति। स्विच ऑफ करने पर, स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा? धारा पहले से बह रही है। देखो ध्यान देना भाई, धारा इधर से बह रही है आई। धारा का मान जब स्थिर हो जाता है, धारा के मान में कोई बदलाव नहीं आता है, तो कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होता। धारा में जब परिवर्तन होता है तो ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन ले। धारा में परिवर्तन होगा तब तक ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। धारा में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए। धारा का मान बढ़ते बढ़ते आई के बराबर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र एक बार फिक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स भी फिक्स हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई भी हो गया, उसमें अब कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, इसकी वैल्यू शून्य होगी। अब ऐसा स्विच ऑफ करने पर क्या होगा? धारा का जो मान है वो आई से 0 होगा। धारा कहां से कहां तक चेंज होगी? आई से 0। चुंबकीय क्षेत्र है वो बी से 0, चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई बी से 0। इसका मतलब है कि धारा में परिवर्तन होगा जिससे चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां से ये डॉट हम हटा देंगे, ये डॉट क्या कर देंगे? हटा देंगे। धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। अब जो प्रेरित धारा है उसकी डायरेक्शन देखो, धारा के मान में कमी होगी, इधर बहने वाली धारा के मान में कमी होगी, तो प्रेरित धारा क्या करते है? उस कमी का विरोध करती है। कमी का विरोध करेगी तो इसी डायरेक्शन में ही धारा का, प्रेरित धारा की डायरेक्शन होगी। देखो जब धारा बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में धारा बढ़ रही है तो प्रेरित धारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बहने वाली धारा घट रही है तो प्रेरित धारा उसी दिशा में बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देती, उसका विरोध करेगी। घट रही है तो उसका भी विरोध करेगी, भाई कम क्यों हो रही है, उसी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी। यहां पर बढ़ रही थी तो उसके बढ़ने का विरोध हो रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा था। तो इन एक्सपेरिमेंट से आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि स्वप्रेरण की जो घटना है वो क्यों घटित हो रही है। स्वप्रेरण को हम विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं, क्योंकि स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो यह धारा परिवर्तन का विरोध करता है। स्वप्रेरण की घटना में क्या होता है? धारा परिवर्तन का विरोध होता है। इस कारण से स्वप्रेरण की घटना को विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। मैं आपके सामने पुट कर देता हूं इस बात को भी। स्वप्रेरण की घटना में क्या होता है विद्यार्थियों? स्वप्रेरण की घटना में
घटना में धारा परिवर्तन का विरोध होता है। धारा परिवर्तन का विरोध होता है। धारा परिवर्तन का क्या होता है? विरोध होता है। स्वप्रेरण की घटना में धारा परिवर्तन का विरोध होता है। जब भी धारा परिवर्तित होती है तो उसका विरोध होगा। इस कारण इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। इस कारण इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। विद्युत का जड़त्व कहा जाता है। ओके, विद्युत का जड़त्व कहा जाएगा। देखो, जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना, अवस्था में परिवर्तन। जैसे हमने कक्षा 11 में पढ़ा है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यही था कि वहां पर अवस्था परिवर्तन का विरोध था। जड़त्व का मतलब क्या था? अवस्था परिवर्तन का विरोध। अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध। विद्युत जड़त्व का मतलब क्या हो गया? विद्युत का मतलब विद्युत धारा, तो धारा में परिवर्तन का विरोध होता है। और धारा में परिवर्तन का विरोध किसमें होता है? स्व प्रेरण की घटना में होता है। इस कारण से इसको विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ऐसा पूछा जाता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहां से इसका आंसर होगा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व, इस टॉपिक को अब समझ लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो उस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उस कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मैंने अभी आपको समझाया, जैसे जैसे धारा में परिवर्तन होता है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। देखो ध्यान देना, किसी कुंडली से संबद्ध, किसी कुंडली से संबद्ध, संबद्ध का मतलब उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, एक कुंडली से संबंधित, एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, तो बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, यहां पर यह समानुपाती होता है कुंडली में से बहने वाली धारा के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट पुट कर देंगे L। कांस्टेंट क्या पुट कर देंगे? L हम पुट कर देंगे। देखो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, N क्या चीज है? कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या है ये, कुंडली में फेरों की संख्या है। ओके, कुंडली में फेरों की संख्या। ये जो L आप देख रहे हैं ये समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक, इसका दूसरा नाम है स्वप्रेरकत्व। दूसरा नाम क्या है? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व इसको कहा जाता है। ओके, ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, काम का सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है क्योंकि बार बार यूज में आएगा। देखिए एक और है जो प्रेरित विद्युत वाहक वाला, उसका फॉर्मूला यहां से इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फैराडे के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या जानते हैं?
फैराडे के द्वितीय नियम से दूसरे नियम से देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं E बराबर माइनस में एन डी फाई बी बट्टे में डी टी, ये जानते हैं। मैं यहां पर इस एन को इस तरीके से लिख देता हूं, एन डी फाई बी अपॉन डी टी। एन को अंदर ले गया मैं, और यहां से एन फाई बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी। एन फाई बी की वैल्यू यहां पर हमारे पास में है एल आई। ये जो एल आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये जो एल है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ई बराबर अपने पास में क्या आ गया, माइनस में एल डी आई बाई डी टी। यह आ गया स्व प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र फॉर्मूला। ई बराबर माइनस में एल डी आई बाई डी टी। तो ये देखो धारा परिवर्तन की दर है, और धारा परिवर्तन की दर के कारण से जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो स्व प्रेरण की घटना में होता है। तो जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता तो उसको हम स्व प्रेरण कहते हैं। यहां इस फॉर्मूले से डेफिनेशन हमारे पास में आ जाती है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, E बराबर माइनस में एल डी आई बाई डी टी। तो सीधी सी डेफिनेशन हमारे पास में है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को, उत्पन्न हो जाने की घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्व प्रेरण कहते हैं, कहा जाता है। ओके, अब देखें आप, स्व प्रेरण आ गया। ये जो एल है स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एल बराबर हम यहां से क्या पुट कर सकते हैं, देखिए एल बराबर हम पुट कर सकते हैं माइनस में ई बट्टे में डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, ये आ गया। अब देखिए यहां से इस एल को परिभाषित करने के लिए इस डी आई बाई डी टी को मैं यहां पर एकांक ले लेता हूं। डी आई का मतलब तो हो गया 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो इसको एकांक ले लिया। ये जब एकांक हो जाता है तो L बराबर आ गया E का मोड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में इस L की डेफिनेशन आ जाएगी कि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है या स्व प्रेरकत्व कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। यहां से देखिए क्या है डेफिनेशन, कि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण, एकांक धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में ही
स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को प्रेरित हो जाने की घटना को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। स्वयं उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वयं उसी कुंडली में स्वयं उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? एल कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, कहलाता है। ओके, ये इस एल की डेफिनेशन आ गई है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आ चुकी है। अब इसके मात्रक विमा यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर एल का मात्रक, एल का मात्रक। तो देखिए विद्यार्थियों, एल का मात्रक वही होगा, एल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? माइनस में ई बट्टे में डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। तो इस राशि का मात्रक और एल का मात्रक क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से इसका मात्रक हो गया हमारे पास में वोल्ट, का मात्रक तो क्या है? वोल्ट। इसका मात्रक है एम्पियर, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। और ये सेकंड कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक आ गया। देखो मात्रक आ गया, तो इसको हम कहेंगे हेनरी। क्या कहा जाएगा? हेनरी। जोसेफ हेनरी के नाम पर स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक रखा गया है, हेनरी रखा गया है, जो कि वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं एल की वीमा, एल की वीमा। तो देखिए विद्यार्थियों, सिमिलर तरीके से हम निकालेंगे ई बट्टे में डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी की वीमा। ई तो विभवांतर है, तो एक एक करके इनकी वीमा लिखते हैं। विभवांतर, तो विभवांतर की वीमा होती है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ये तो विभवांतर की वीमा आ चुकी है, इसकी वीमा आ गई है विभवांतर की। ये है धारा, इसकी वीमा आ गई है A1, और T चला गया ऊपर, इसकी वीमा आ गई है T1। तो फाइनली एल की वीमा हमारे पास में क्या आ रही है? एल की वीमा बराबर एम की घात कितनी है? 1। एल की घात कितनी है? 2। एल की घात कितनी है? 2 है। टी की घात देखो -3 और 1 कितनी हो गई? -2 हो गई। एक की घात ये बट्टे से ऊपर जाएगी, तो एक की घात हो गई -2। ये हमारे पास में आ चुकी है एल की वीमा, एल की वीमा आ चुकी है। ओके, ये समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक वीमा हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर किसी कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा। हमारे पास में कोई कुंडली है और उस कुंडली के अंदर से जब हम आई धारा प्रवाहित करवाते हैं, उसका स्वप्रेरण गुणांक एल है, तो उस कुंडली के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है, उसका व्यंजक सूत्र यहां पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो कुंडली है, जैसे इस तरीके से मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये हमारे पास में कुंडली है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। और इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या जो स्वप्रेरकत्व है वो एल है। स्वप्रेरकत्व क्या है?
L। अब देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, हम शक्ति बराबर देखिए क्या जानते हैं, मैं यहां पर इसका सूत्र फाइंड आउट कर रहा हूं। हम एक रिलेशन जानते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर। ठीक है, आप शक्ति को V इंटू आई से भी लिख सकते हैं, V इंटू आई। देखो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल E इंटू इसमें से बहने वाली धारा I, इसमें से बहने वाली जो प्रेरित धारा वो क्या है, I। तो यहां से हम dw बराबर EI dt ये पुट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना है ये फॉर्मूले आए कहां से। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति। शक्ति को हम विद्युत शक्ति को V इंटू आई से भी लिखते हैं। P बराबर क्या होता है, VI। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। कौन से चैप्टर में पढ़ा है, आप वहां पर जाकर देखिए, हमारे नोट्स की हेल्प लीजिए। तो P बराबर होता है E इंटू आई। तो ये आ गया अपने पास में dw बराबर EI dt। E का यहां पर मोड़ लेकर चल रहे हैं हम, क्या लेकर चल रहे हैं, इसका मोड़ लेकर चल रहे हैं। क्या है इसका मान, माइनस में L di बाई dt ये है, और इसका हम यहां पर लेकर चल रहे हैं मोड़। मोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू धनात्मक हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस में जो L था वो हो जाएगा प्लस में I dt। dt से dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। dt से dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर हमने देखो हर एक जगह के ऊपर आपको कैपिटल I ही लेकर चलना है या स्मॉल I लेकर चलना है, एक जैसा लेकर चलना है, समरूपता लेकर चलनी है। यहां पर स्मॉल ले लिया तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल लेना पड़ेगा। क्या आ गया, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, dw बराबर LI di, LI di आ जाएगा। क्या आ गया अपने पास में। अब देखो कुंडली में से हम I धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, कैपिटल I धारा, तो 0 से I तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो उपरोक्त का समाकलन करने पर, उपरोक्त का समाकलन करने पर, उपरोक्त को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे समाकलन करने पर। क्या आएगा, dw का इंटीग्रेशन, यहां पर भी 0 से लेकर I तक इंटीग्रेशन, LI di। w बराबर L कांस्टेंट है, 0 से लेकर I di। अब देखिए ये जो किया गया कार्य है वो कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है UM से, जिसे हम पुट करते हैं L। I की घात आ गई अपने पास में 1 है, तो 1 + 1 बट्टे में 1 + 1, और लिमिट हमारे पास में है 0 से कैपिटल I। QM बराबर अपने पास में आ गया L, यहां से I का स्क्वायर बट्टे में 2, और लिमिट हमारे पास में है 0 से I तक। ये अपन को मिल चुका है। चुंबकीय ऊर्जा UM बराबर L I स्क्वायर बट्टे में 2, और लिमिट हमारे पास में है 0 से कैपिटल I। QM बराबर L, लिमिट पुट करेंगे तो I स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस में 0। UM बराबर आ चुका है अपने पास में 1/2 L I स्क्वायर। तो किसी कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है UM बराबर 1/2 L I स्क्वायर होती है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, I उस कुंडली में से बहने वाली धारा, तो उस कुंडली में संचित जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है वो 1/2 L I स्क्वायर होती है। विद्यार्थियों किसी परिनालिका के लिए भी हम एक स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगले वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा
कर लेंगे, थोड़ा सा विस्तृत वर्णन कर लेंगे, उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे। यहां पर मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि एक हमारे पास में कोई परिपथ है जिसमें 0.1 सेकंड में धारा 0.5.0 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है, मतलब कम हो रही है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 200 वोल्ट है। कितना है? 200 वोल्ट। तो परिपथ में स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो अपन को क्या क्या दे रखा है एक बार उसे समझ लेते हैं। समय, अल्प समय दे रखा है हमें, इसको मैं dt से ही लिख देता हूं। इससे लिख देता हूं, dt से ही हम पुट कर देते हैं, या समझने हेतु हम ले लेते हैं अल्प जो समय है डेल्टा t से लिख रहा हूं मैं 0.1 सेकेंड। कितना समय लग रहा है? 0.1 सेकेंड। प्रारंभ में जो धारा है उसका मान है 5 एम्पियर, अंत में जो धारा है उसका मान हो जाता है 1 एम्पियर, और औसत जो विद्युत वाहक बल है वो है 200 वोल्ट। यहां पर L का मान हमें पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो हम डेल्टा I ज्ञात करेंगे, I2 माइनस I1, I2 1, I1 का मान हमारे पास में है 5, I1 का मान कितना है? 5, तो माइनस में 4 एम्पियर आ गया है। L बराबर हम क्या जानते हैं? माइनस में E बटेवा di बाई dt, ये जानते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। वैल्यू पुट कर देते हैं तो E का मान कितना है? E का मान है 200, डेल्टा I का मान है माइनस में 4, और डेल्टा t का मान है 0.1, 0.1, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ गया 200 गुणा में 0.1 बट्टे में 4, ये अपने पास में आ जाएगा 5 हेनरी। क्या आ जाएगा? 5 हेनरी, क्योंकि L का जो मात्रक है वो हेनरी होगा विद्यार्थियों। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने स्वप्रेरण के बारे में बहुत कुछ सीखा, समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वप्रेरण से रिलेटेड ही एक छोटा सा टॉपिक लेकर आएंगे कि किसी कुंडली में या किसी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।